बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। तो दोस्तों, ये दुनिया का लार्जेस्ट अंडर वाटर जू और एक्वेरियम माना जाता है। इसमें थाउजेंड्स एक्वेटिक एनिमल्स मौजूद हैं, जिनकी अक़साम 400 तक बताई जाती है। और इसके लिए जो टैंक इस्तेमाल किए गए हैं वो 10 मिलियन लीटर वाटर टैंक वहाँ पर रखे गए हैं। और दोस्तों, नुमाया जो चीजें इसमें मौजूद है वो सैंड टाइगर, शार्क, गिएंट, ग्रुपर्स, मैरीन एनिमल्स, फिशेस, जिन्हें आप फेस टू फेस देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे डिजाइन किया है पेडल थ्रोप ने और इसकी मैनेजमेंट सारी इमार इंटरटेनमेंट के पास है, जो दुबई की लोकल प्रॉपर्टी से डील करने वाली कंपनी है। वो इसको लुक आफ्टर करती है। तो इसके जगह जगह पर लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग शार्क, इसके अंदर 400 यानी 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो दोस्तों, दुबई के हवाले से मैं बात करता चलूं कि ये जितनी भी चीजें दुबई के अंदर आज मैनेज की गई हैं, ये सारी की सारी आज से कुछ साल पहले यूरोप के हर कंट्री में या बहुत सारे मुल्कों में मौजूद थी। उन्हीं की कॉपी करके दुबई ने पूरे दुबई को टूरिज्म पॉइंट बनाया और वो सारी चीजें एक हाई स्टैंडर्ड के साथ अपने मुल्क में एस्टेब्लिश की। और अब पूरी दुनिया का रुझान दुबई की तरफ है। जो चीजें आप दुनिया के 20 मुल्क में जाकर देख सकते थे, वो अब सारी की सारी आप दुबई के अंदर देख सकते हैं। दूसरी वजह ये भी है कि यूरोपियन कंट्री से कम एक्सपेंडिचर इस दुबई विजिट पर आते हैं। अगर आप नेट से टच है तो टाइम टू टाइम होटल्स के और मुख्तलिफ जगह की विजिट के लिए कार्ड्स मुतारफ कराए जाते हैं और कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है। आप उस डिस्काउंट को मद्देनजर रखते हुए अपना होटल और अपना टूर प्लान कर सकते हैं। तो दुबई के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि दुबई आखिर टॉप अट्रैक्शन दुनिया में क्यों बना हुआ है, इसकी वजूहात क्या है, और जब आप दुबई जाएं और दुबई टूर प्लान करें तो आपको कौन सी चीजें जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले इसमें बुर्ज खलीफा है, उसके बाद दुबई मैरीना, वो भी देखने वाली चीज है। फिर मिराकल गार्डन, इसकी भी आप विजिट करें। अटलांटिस दुबई, और फिर दुबई मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, और इसी के अंदर ये एक्वेरियम और अंडर वाटर जू मौजूद है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के काबिल है, जैसे VR पार्क दुबई, रियल सिनेमास, रेन फॉरेस्ट कैफे, हिस्पेरिया दुबई डेन, दुबई ग्रीक टावर रेप्लिका, किड जानिया, जो बच्चों के लिए वहाँ पर गेम्स वगैरह आपको मिलेगी। और फिर अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन की जायंट एडवेंचर ऑफ डेटको बालफोर बेटी अल गांधी कंपनी ने। और फिर इमार्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो इसके साथ साथ शामिल थी। सारी फाइनेंसिंग इमार प्रॉपर्टीज ने की, जो दुबई की लोकल एक कंपनी है। तो दोस्तों, दुबई मॉल के साथ साथ दुबई फाउंटेन्स भी देखने वाली चीज है। बुर्ज अल अरब, इसको भी आप अपने जहन में रखें। स्काई डाइव दुबई, दुबई फ्रेम ला पिरल बाई ड्रैगन एंड दुबई, और एक्वेरियम वाटर पार्क दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, जो ये आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद ग्रैंड मास्क दुबई, वो भी देखने वाली चीज है। फिर सिकी दुबई, इसकी भी आप विजिट कर सकते हैं। दी पाम जुमीरा, ये एक बीच है जहाँ पर बहुत तादाद में ओरिजिनल नेचुरली पाम ट्रीज मौजूद है। जुमीरा बीच, ये भी फैमिली के लिए एक अच्छा विजिटिंग पॉइंट है। उसके बाद ग्लोबल विलेज, जिसमें 90 मुल्कों की सकाफत, वहाँ पर खाने पीने की चीजें, और फिर आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हो, वो भी देखने वाली चीज है। उसके बाद वाइल्ड वादी वाटर पार्क, इसको भी आप जहन में रखें। फिर जो सिटी है दुबई के, उनमें सबसे नुमाया दुबई अजहुद, अबू धाबी, रास अल खैमा, शारजा, अल इन, मलीहा, हेता और कलबा, इसको भी आप अपना प्लान कर सकते हो कि एक ही दिन में आप वहाँ जाकर वापस फिर अपने होटल में आ सकते हो। और उसके साथ साथ जो चीजें और जहन में रखने वाली, जो मेरा एक्सपीरियंस या 6 डेज के हवाले से बनता है, वो ये है कि दुबई डिजर्ट सफारी पार्क, वो भी देखने की चीज है। दुबई क्रूज बोट टूर्स, इसको भी आप जहन में रखें। दुबई एयर एंड हेलीकॉप्टर टूर्स, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। दुबई क्वाड एंड ATV टावर्स, इसको भी आप देखें। दुबई टावर्स के
नाम से भी इसको जाना पहचाना जाता है। फिर आप दुबई डे ट्रिप भी अपने जहन में रखें कि मैं कौन सी जगह जाकर फिर वापस आ सकता हूँ। दुबई जिप लाइन एडवेंचर, दुबई वाटर पार्क, दुबई डे ट्रिप फ्रॉम, इसका मतलब ये है कि कहां से कहां मैं एक दिन में अपना विजिट कर सकता हूँ। दुबई सिटी कार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपको डिस्काउंट रेट पर मिल जाएंगे, उनको भी आप जहन में रखें। दुबई शो एंड मिराकल्स, ये भी वहाँ पर मुनक़द होते रहते हैं, इनका भी आप नेट से विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। दुबई अफेयर्स, वाइल्ड लाइफ एंड एक्टिविटीज, किन दिनों में कौन कौन सी एक्टिविटीज दुबई में होती हैं, इनको भी आप स्टडी करें, नेट से चेक करें। मिसाल के तौर पर मिराकल गार्डन अक्टूबर से अप्रैल हर साल खुलता है और मई से सितंबर बंद कर दिया जाता है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर इस मिराकल गार्डन की मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है और टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड और 104 फ़ारेनहीट तक पहुँच जाता है। तो इसलिए अगर आप मई से सितंबर में आप अपनी विजिट का प्लान करते हैं तो आप मिराकल गार्डन की विजिट नहीं कर सकते। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि किन दिनों में क्या चीज वहाँ पर अवेलेबल होती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी विजिट प्लान करें। दुबई डील्स एंड डिस्काउंट, ये भी अपने जहन में रखें। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे टूर्स के लिए डिस्काउंट ऑफर भी दी जाती है। फिर उसके बाद दुबई सेलिंग ट्रिप्स टूर्स, ये भी आप वहाँ पर कर सकते हो। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुबई नाइट लाइफ और बार्स कौन सी है और किस किस्म की है, कहाँ पर चीप ये चीजें अवेलेबल है, इनको भी आप नेट से स्टडी कर सकते हो। मैं भी डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ इस हवाले से लिख दूंगा। दुबई जेट सिटी, ये भी देखने की चीज है। फिर उसके बाद दोस्तों दुबई कैमल राइडिंग टूर्स, ये भी आप सफारी पार्क में कर सकते हो। फिर दोस्तों दुबई म्यूजियम और एग्जीबिशन, ये भी देखने वाली चीज है। और इसके साथ साथ आप जब किसी भी विजिट को प्लान करते हो तो आपके जहन में कुछ ना कुछ उस एरिया के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए, तो फिर आप उस जगह को देख सकते हो आसानी के साथ और थोड़े वक्त में ज्यादा आप एंजॉय कर सकते हो। पूरे दुबई को मेट्रो से लिंक किया गया है और हर विजिटिंग पॉइंट के साथ मेट्रो स्टेशन मौजूद है। आप मेट्रो से सफर करें, ये आपको काफी मुनासिब पड़ेगा, जिसका किराया 10 से 15 दिरहम है। फिर आप मेट्रो स्टेशन पर उतरे और फिर अपनी मतलूबा जगह पर वॉकिंग के जरिए भी आप जा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दूर लगे तो फिर आप टैक्सी हायर कर लें। और दूसरी बात कि आप जब भी अपने मुल्क से किसी और मुल्क जाते हो किसी भी मकसद के लिए, तो पहले 1-2 दिन खाने पीने में एहतियात करें और देखभाल कर चीजों का इस्तेमाल करें और लाइट गज़ा उसको आप ज्यादा अहमियत दें। और उसके बाद फिर जैसे आपको मुनासिब लगे, जब आप थोड़े से स्टेबल हो जाए तो फिर अपनी मर्जी और अपनी पसंद के मुताबिक जो आप खाना चाहें वो खाएं और अपने आराम का भी ख्याल रखें। और उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि जिस जगह आप जाते हो उसकी पहले से आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। इससे बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। जो लोग एडवेंचर के चीजों को देखने के, रिसर्च करने के शौकीन हैं, वो इन चीजों को जरूर मद्देनजर रखें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।